अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी दराज़ ई कॉमर्स सीरीज़ चल रही है और आज की वीडियो में हम देखेंगे दराज़ डिलीवरीज़ प्रॉब्लम को, कि अगर तो आपका कोई ऑर्डर आपके कस्टमर को डिलीवर हो चुका है और कस्टमर आपको मैसेज करता है कि आपका ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया, लेकिन जब आप अपने डैशबोर्ड पे या फिर आप अपनी दराज़ ऐप पे जाते हैं और उसका ऑर्डर का स्टेटस चेक करते हैं, लेकिन वो अनडिलीवर्ड में शो हो रहा होता है, तो पहले तो आप उसको तकरीबन 1 दिन इंतज़ार करेंगे। अगर फिर भी आपका वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर स्टेटस में नहीं जाता, फिर आपने उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन लॉग करवानी है कि आपका ऑर्डर एक्चुअली जो है वो डिलीवर हो चुका हुआ है, लेकिन मेरे पास अनडिलीवर्ड में शो हो रहा है, तो काइंडली उसका स्टेटस अपडेट किया जाए। दूसरा आपके पास होता है कि अगर तो आपने दराज़ की एफबीडी सर्विस के लिए पिकअप की जो है वो कॉल दी होती है और वो राइडर आपसे आपका जो सामान है वो पिक करने नहीं आता, तो उसकी आप कंप्लेन कैसे लॉग करवा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर तो आपने जो है वो दराज़ की जो है पिकअप सर्विस अवेल की हुई है कि रोज़ जो आपको ऑर्डर्स आते हैं वो दराज़ का राइडर आपसे पिक करे और दराज़ हब पे जो है वो ड्रॉप करे, या तो वो लेट आ रहा है या फिर वो पिकअप के लिए नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपको और जो है वो आपके ऑर्डर्स में कैंसलेशंस हो रही हैं और आपको पेनल्टीज़ चार्ज हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट आप कैसे कंप्लेन लॉग करवा सकते हैं। और एक और ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि अगर आपके साथ राइडर का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आप दराज़ पे कंप्लेन कैसे लॉग करवा सकते हैं। चलें चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम ये सब कंप्लेंट्स कहाँ से लॉग करवाएंगे और कैसे लॉग करवाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। ये हमारे सामने दराज़ का डैशबोर्ड है, दराज़ की वेबसाइट है, जिसे आप होम पेज भी कह सकते हैं। तो आज हमने देखना है कि अगर हमारे किसी ऑर्डर का स्टेटस जो है वो वैसे तो डिलीवर हो गया, हमें कस्टमर ने कहा है कि आपकी प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हो गई है, ये बहुत अच्छी है, और उसने फीडबैक दिया आपको मैसेज में, लेकिन जैसे ही आप चेक करते हैं उसका स्टेटस, तो वो अभी अनडिलीवर्ड में होता है। तो फिर पहले तो आपने उसको इंतज़ार करना है 1 दिन के उसका स्टेटस चेंज हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता तो आपने कंप्लेन लॉग करनी है। तो कंप्लेन कैसे आपने लॉग करनी है, सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे जो बार है, इसमें आपने सेलर सपोर्ट में जाना है, देन आपने कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे आपके पास न्यू पेज ओपन होगा। ये पेज आपके पास ओपन हो चुका है, तो आपने यहाँ पे क्लिक हेयर टू सी मोर ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे सबमिट योर क्यूरीज वाया नेक्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ से आप ये कंप्लेन लॉग करवा सकेंगे। तो सबसे पहले आपने लोकल सेलर सेलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी सेलर हो, आपने अपने हिसाब पे जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर ग्लोबल सेलर हैं या दराज माल सेलर हैं, तो आपने उस हिसाब पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका डिलीवरी का प्रॉब्लम है, तो आप जाएंगे डिलीवरी में। डिलीवरी में जाने के बाद आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे हमें 4 प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। डेक्स एफबीडी पिकअप पेंडिंग, ये जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी एफबीडी पिकअप पेंडिंग में है तो आप उसके अगेंस्ट कैसे कंप्लेन लॉग करवा सकते हैं। और लेट और नो पिकअप और इनकरेक्ट ऑर्डर स्टेटस और राइडर बिहेवियर। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेक्स की एफबीडी पिकअप पेंडिंग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास नीचे और फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप अपना इनबाउंड ऑर्डर नंबर, जो आप जब इनबाउंड करते हैं ना अपना, जब भी आप एफबीडी में अपनी प्रोडक्ट्स रखवाते हैं ना, तो आपका इनबाउंड ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। वो ऑर्डर नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्केजुलिंग टाइम स्लॉट था ना जो, वो आपने यहाँ पे लिखना है और इसके नीचे आपने बताना है कि क्या गलत हुआ है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि इनबाउंड ऑर्डर नंबर क्या होता है, तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप दराज की वेबसाइट पे आएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे और फुलफिल्ड बाय दराज में जाएंगे। ये फुलफिल्ड बाय दराज जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप फुलफिल्ड बाय दराज में गए, ये ओपन हो रहा है आपके पास, ये आपके सामने ओपन हो चुका है फुलफिल्ड बाय दराज। तो यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग इनबाउंड ओपन इनबाउंड ऑर्डर, या फिर वो आपके पास होगा ईमेल में। हम ईमेल में भी चेक कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आपका इनबाउंड ऑर्डर नंबर होगा। ये जैसे कि हमने
ये उनकी ईमेल ओपन किया। आपकी दराज की जो है ना, जब आप आईओ जनरेट करते हैं ना, तो जब आपकी आईओ अप्रूव हो जाती है तो आपके पास ये ईमेल आती है दराज की तरफ से, और ये आपका इनबाउंड ऑर्डर है। ये आपका इनबाउंड ऑर्डर नंबर है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल वी, यहाँ पे जैसे कि हमारा आ भी रहा है, वी पेस्ट करेंगे। ये वही है हमारा आईओ का नंबर है, बेशक आप यहाँ से देख लें, ये हमारा आईओ का नंबर है। स्केजुलिंग टाइम स्लॉट, हम यहाँ पे स्केजुअल भी देख लेते हैं कि टाइम स्लॉट क्या था। स्लॉट हमारी ये आ रही है ड्रॉप ऑफ की, वेडनेसडे 25th। ये हमारा जो है वो ड्रॉप ऑफ का स्केजुअल है। तो हमने तो ड्रॉप ऑफ किया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर पिकअप की उनकी सर्विस ली हुई है तो तब आपने कैसे करना है। तो हम ये 25 डेट थी, और हमारे पास 10 से 5 के टाइम तक हमारे पास जो टाइम था ना, सुबह 10 से 5, सिलेक्ट टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा टाइम था 25 डेट का। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सर हमने पिकअप सर्विस की ऑप्शन ली थी, बट टाइम स्लॉट गुजर गया है, कोई भी पिक करने नहीं आया, काइंडली हमें इस हवाले से अपडेट कर दें, थैंक्स। तो आपने सिंपली यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये आपकी जो कंप्लेन है वो लॉक हो जाएगी, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा कि या तो नेक्स्ट डे में आपसे वो पिक कर लेंगे, और अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ ना हुई तो फिर वो आपको कहेंगे कि सर आप जो है वो ड्रॉप कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो जैसे भी वो टाइम के हिसाब पे है कि कैसी कंप्लेन है, कैसा मटेरियल है, तो उस हिसाब पे वो आपको बता देंगे कि या आप ड्रॉप कर दें या फिर नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपसे पिक कर लिया जाएगा सामान। तो ये हमने देख लिया कि आप कैसे डेक्स की पिकअप पेंडिंग हो तो कैसे कंप्लेन लॉक करवा सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने कैसे जो है वो इनबाउंड ऑर्डर नंबर कहाँ से जाके देखना है। आप सिंपली अपनी जो ईमेल होगी, जो रजिस्टर्ड दराज के साथ ईमेल होगी, उस पर आपको इनबाउंड ऑर्डर नंबर आया होगा ईमेल में, जहाँ पे आपकी आईओ अप्रूव्ड हुई होगी, और उसी में आपके पास नीचे टाइम स्लॉट भी आ रहा होगा, वहाँ से आपने देख लेना है, और वो वहाँ पे जाके फॉर्म में यहाँ पे जाके ये इनबाउंड ऑर्डर नंबर लगाना है, और यहाँ पे टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है। उससे नीचे आपने उनको डिस्क्राइब कर देना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन है लेट और नो पिकअप। अगर आपकी कोरियर की आपने किसी की पिकअप सर्विस ली हुई है और वो नहीं आ रहे, या फिर लेट आते हैं, या फिर पिक ही नहीं करते हैं, तो आपने सिंपली सबसे पहले लोकल सेलर, उसके बाद डिलीवरीज़ में जाना है, और प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट करनी है लेट और नो पिकअप। कोरियर टाइप में आपने कोरियर टाइप सेलेक्ट करना है कि पीकेडेक्स की सर्विस है या 3PL। पीकेडेक्स दराज की सर्विस है, और 3PL जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, लेपर्ड, TCS, मुलर एंड फिलिप्स, ये जो है वो 3PL में आते हैं। आपके पास जो भी आपके ऑर्डर पिक करने आता है, या तो वो TCS वाला होगा या वो लेपर्ड्स का होगा। तो अगर दराज की सर्विस आती है, दराज एक्सप्रेस, तो फिर आप डेक्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई TCS या लेपर्ड्स वाले आते हैं तो फिर आप 3PL सेलेक्ट करेंगे। अगर डेक्स की है तो आप यहाँ पे डेक्स की सर्विस लेंगे। उसके बाद ऑर्डर नंबर, यहाँ पे मेरे पास कोई भी आ रहे हैं, आप अपना वो जो ऑर्डर नंबर जो आपका लेट हुआ होगा या उन्होंने पिक नहीं किया होगा, वो ऑर्डर नंबर आप लिखेंगे। मैं यहाँ से आपको बताने के लिए बस सिंपली ये ऑर्डर नंबर ले लेता हूँ। उसका SKU ये आ रहा है, नीचे SKU आ रहा होगा, आप SKU पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने टाइम स्लॉट बताना है कब आपने स्केड्यूल की थी। तो हम आज की जो है वो बता देते हैं कि ये हमने आज की स्केड्यूल की हुई थी, लेकिन वो नहीं है, और यहाँ पे हमने प्रॉब्लम लिखनी है कि सर मेरा आज का एक ऑर्डर था जो कि दराज हब पे ड्रॉप करना था, बट राइडर नहीं आया, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस पे मुझे कोई
पेनल्टी चार्ज नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से मैं कंप्लेन लॉक करवा रहा हूँ। मेरा ऑर्डर पैक एंड रेडी टू शिप स्टेटस में मेरे पास पड़ा है, बट पिक नहीं किया राइडर ने। थैंक्स, मुझे इस हवाले से अपडेट दें। थैंक्स। और यहाँ से आपने सिंपली इसको जो है वो सबमिट कर देना। फिर जो भी कोई इशू होगा डिलीवरी का आपका, अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या फिर नेक्स्ट डे वो पिक कर लेते हैं, तो उसका आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको उसकी वो कैंसिल हो जाता है और आपको उसकी पेनल्टी पड़ती है, फिर आपके पास ये आपका एविडेंस होगा, ये सबूत के तौर पे आप उन्हें ये कंप्लेन नंबर जब आप सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल में कंप्लेन नंबर आएगा। वो कंप्लेन नंबर दिखा के आप उन्हें कहेंगे कि हमने ये इस दिन इस टाइम पे ये कंप्लेन कर दी थी और ये दराज का जो है वो डिलीवरी का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं था। तो वो आपके जो स्कोर कार्ड में चेंजेस हुई होंगी वो भी दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी और जो आपको पेनल्टी पड़ी होगी वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि हम लेट और नो पिकअप, अगर कोई नहीं आता, आपने पिकअप सर्विस अवेल की हुई है, तो उसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन कैसे लॉक करवानी है। अब थर्ड हम देखेंगे कि अगर कोई आपके ऑर्डर का स्टेटस जो है वो कस्टमर के पास डिलीवर तो हो गया, कस्टमर आपको मैसेज में उसका फीडबैक दे रहा है कि प्रोडक्ट अच्छी लगी है या आपने जाके देखा है तो वो अभी अनडिलीवर स्टेटस में है, लेकिन कस्टमर कहता है कि मेरे पास डिलीवर हो गया है। तो सबसे पहले तो आपने वेट करना है। एक दिन में कभी कभार सिस्टम का कोई इशू होता है तो वो नेक्स्ट डे जो है वो अपडेट हो जाता है। अगर वो नेक्स्ट डे फिर भी अपडेट नहीं होता, देन आपने आ जाना है दराज एक्स फॉर्म पे। तो आपने यहाँ पे आके सबसे पहले लोकल सेलर सेलेक्ट करना है, जो भी आप सेलर हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्रॉब्लम में जाके जो है ना वो टॉपिक जो सिलेक्ट करना है वो डिलीवरी का सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है वो इनकरेक्ट ऑर्डर स्टेटस की सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जब आप इनकरेक्ट ऑर्डर स्टेटस सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही होगी ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पे आपने वो ऑर्डर नंबर लिखना है जिसका स्टेटस जो है वो अनडिलीवर्ड अभी तक, लेकिन वो डिलीवर्ड हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले आपने वो देखना है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए यहीं से कोई भी ऑर्डर नंबर उठा लेता हूँ। आपने अपना जाके मैनेज ऑर्डर्स में जाके आपने वहाँ से उस ऑर्डर का ऑर्डर नंबर देखना है और वो यहाँ पे आके पेस्ट करना है। उसके बाद अदर ऑर्डर नंबर अगर कोई आपका है तो वो डालना है, नहीं तो आपने यही वाला ऑर्डर नंबर जो है ना अदर्स में भी डाल दें 156। अभी यहाँ से ये कॉपी नहीं करने दे रहा तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 029804084। ये आपने ऑर्डर नंबर लिख लिया। उसके बाद इसका SKU आपने लिखना है। उसके बाद आपने इसका करंट स्टेटस बताना है कि हैंडल्ड बाय सेलर है, RTS है, कैंसल्ड है, शिप्ड है या डिलीवर है। अगर तो आपका शिप स्टेटस में होगा, जाहिर सी बात है, जबकि डिलीवर्ड हो गया है और आपने शिफ्ट किया था तो कस्टमर के पास डिलीवर हुआ है ना, तो अभी वो शिप स्टेटस में ही है। तो आपने यहाँ पे उसका स्टेटस लिखना है और रिक्वायर्ड स्टेटस में आपने लिखना है कि डिलीवर्ड का स्टेटस मुझे चाहिए। और यहाँ पे आपने नीचे लिखना है कि प्रॉब्लम क्या हुई है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि सर कस्टमर ने मैसेज किया है कि ऑर्डर रिसीव हो गया है, बट अभी तक मेरे पास अनडिलीवर्ड शो हो रहा है। काइंडली ऑर्डर स्टेटस अपडेट करवा दें, थैंक्स। और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपका जो इनकरेक्ट ऑर्डर स्टेटस का जो इशू होगा वो अगले 24 घंटे में आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका ऑर्डर जो है वो शिप से डिलीवर स्टेटस में हो गया है, कोई सिस्टम की मिस्टेक थी इस वजह से।
तो उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अगर आपका राइडर का बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, जो पिकअप करने आता है, तो उसकी आप कंप्लेन कैसे लॉक करवाएंगे। सिंपली आपने आ जाना है दराज एक्स फॉर्म पे, तो लोकल सेलर को सिलेक्ट करेंगे आप कोई भी सेलर हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑप्शन में जाना है डिलीवरी में, जो आपने टॉपिक को चूज़ करना है वो डिलीवरी होगा। उसके बाद जो आपने प्रॉब्लम लेनी है वो होगा राइडर बिहेवियर, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है आप इसको सिलेक्ट करेंगे राइडर बिहेवियर को। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखेंगे, कौन सा राइडर, जैसे जोन सा ऑर्डर उन्होंने राइडर्स को अलॉट किया होता है वो वहाँ से राइडर को ट्रेक जो है वो ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है, जोन से राइडर से आपको इशू होगा ना उस का ऑर्डर नंबर आपने जो है ना वो याद रखना है, कौन सी प्रोडक्ट आपको वो डिलीवर करने आया था। उस प्रोडक्ट का ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, उसका SKU यहाँ से लिखेंगे, उसकी कोरियर टाइप बताएंगे कि वो PKDEX का राइडर था या 3PL का था। PKDEX दराज की सर्विस और 3PL TCS या कोरियर लेपर्ड्स का जो है वो कोई कोरियर का होगा, तो फिर आप 3PL सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइडर नेम अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप अननाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने अगर राइडर नेम देखना है तो आपने दराज की जो है ना वो ऐप को ओपन करना है और वहाँ से भी आप राइडर का नाम चेक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप अननाउन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप ये लिख देंगे जो भी आपके साथ इशू पेश आया कि उसका बिहेवियर कैसा था आपके साथ। सर वो बहुत रूड था और जो भी मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों के साथ राइडर जो है वो पेमेंट लिखी होती है कम और ज़्यादा ले जाते हैं, वो भी लोगों को इशू आता है। तो उसमें भी आप जाके राइडर बिहेवियर में अपनी कंप्लेन जो है वो लॉक करवाएंगे। यहाँ पे जो इशू होगा वो आप लिखेंगे और यहाँ से आप सबमिट करेंगे और 24 से 48 घंटों के बीच बीच में जो है आपका इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो का कैसे हम जो है वो डिलीवरी की प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई जो है वो पिकअप पेंडिंग है या फिर आपके ऑर्डर पिकअप ही नहीं कर रहा राइडर या लेट आ रहा है, या फिर आपके जो ऑर्डर का स्टेटस है वो नहीं चेंज हो रहा लेकिन कस्टमर के पास ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, तो इसके अलावा आपके राइडर के बिहेवियर के खिलाफ भी जो है वो कंप्लेन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।